जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का 87वीं धर्मग्रंथ के पाठ में। पिछले पाठ में हमने जाना था कि भाई जितने भी धर्म जिज्ञासु हैं उनके अंदर प्रश्न रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले 15 प्रश्न पढ़े, उसमें हमने प्रश्नों में काफ़ी सारे प्रश्नों को जाना जो हर धर्म जिज्ञासु के अंदर है और हर धर्म के अंदर है। तो जितने भी धर्म जिज्ञासु हैं उन सभी ने जब इन प्रश्नों को रखा तो उन्हें कहीं ना कहीं इस प्रश्न का अपूर्ण उत्तर मिला। तो अभी तो हम स्टार्टिंग में इन सभी प्रश्नों को जानेंगे। पिछले पार्ट तक हमने कंप्लीट किए थे 15 क्वेश्चन और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी श्रद्धापूर्वक इन महाप्रश्नों को सुने, ग्रंथ का श्रवण करें और जब आप श्रद्धापूर्वक सुनेंगे तो आप पे सद्गुरु स्वामी सिद्धेंद्र जी महाराज का आशीर्वाद रहेगा, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। प्रश्न 16। सभी धर्मों में परमात्मा या ईश्वर को एक और अखंड माना है तो कहा गया है कि हम सब उसकी संतानें हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एक ईश्वर बिना दूसरे के किस प्रकार संतान उत्पन्न कर सकता है, और यहाँ ईश्वर में एक ही स्वरूप की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, जैसे या तो पुरुष ही उत्पन्न होते या केवल स्त्रियाँ ही, ना कि स्त्री या पुरुष दोनों। साथ ही बीज रूपी किन्नर भी उत्पन्न हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर को एकल स्वरूप में वास्तव में दो शक्तियाँ छिपी हैं, जो कि स्त्री या पुरुष है। तब ईश्वर को एक कैसे हुआ, वो स्वयं ही दो हुआ। यदि ईश्वर अकेला है तो वह किस प्रकार अपने से ही अपने को बीज, रेचन या दान करेगा, और किस प्रकार अकेला ही अपने में ही दूसरा बीज संयुक्त कर गर्भाधान करेगा। अब वह किस प्रकार अनेक प्रजातियों के स्वरूप प्रकट हेतु एक ही प्रकार के बीज से अनेक प्रकार के बीज अथवा प्रजातियों को एक ही गर्भ से जन्म दे सकता है। यहाँ यह नहीं कहा जाएगा कि ये इस पृथ्वी पर हमारे रूप में इतनी प्रजातियाँ हैं, चूँकि पृथ्वी एक पदार्थिक भूमि है और वह वायु, जल, आकाश, अग्नि आदि तत्वों का सम्मिश्रण है, ना कि पृथ्वी केवल एक बीज रूप में है, जैसा कि ईश्वर के बारे में कहा गया है। अगर यह कहा माने कि ईश्वर ने संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया है, तो प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर में अनंत स्वरूपी विभिन्न प्रजातियों का अपने से भिन्न ज्ञान कैसे आया, और उसने अपने रूपी इस बीज से कैसे अनेक विभिन्न बीज प्रजातियां उत्पन्न की। और जब सर्वत्र ही ईश्वर है से उसके पूर्णत्व और इच्छाहीन या तटस्थ होने से प्रश्न चिन्ह लगाती है। अगर यह मान लिया जाए कि विभिन्नताएं तो कभी भी नहीं मिट सकती, ना ही ईश्वर उन्हें मिटा सकता है, क्योंकि इन विभिन्नताओं के मिटते ही ईश्वर स्वयं मिट जाएगा, और ईश्वर स्वयं को मिटाकर पुनः इन विभिन्नताओं के लिए क्यों सृष्ट या निर्मित होगा, क्योंकि जब उसे विभिन्नताओं में आनंद आ रहा है और इन्हीं के होने में उसका परमानंद है, तब वह क्यों इनको वे आनंद को मिटाएगा। यह यथार्थ परम ज्ञान क्या है। प्रश्न 17। अब आगामी प्रश्न यह है कि सभी धर्मों में मनुष्य व जीव को ईश्वर की संतान कहा गया है। अब अगर हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं तो हम भाई बहन हुए, तब हमारा रिश्ता बड़ा पवित्र हो गया। तब हम कैसे परस्पर संभोग कर सकते हैं, तथा किस प्रकार से हमारा माता पिता ईश्वर अपनी संतान को अपनी आंखों से संभोग करता देख सकता है, और ऐसा कौन सा स्थान ग्रह है जहां ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, अर्थात सर्वत्र ईश्वर ही है। तब वो हमें अर्थात अपनी संतान को क्यों इस अपवित्र रिश्ते व संभोग को करने देने में असमर्थ है। क्या वास्तव में ईश्वर की इच्छा के विपरीत शैतान नामक शक्ति ईश्वर की संतान को बहला फुसलाकर अपवित्र कार्य में संलग्न करा सकती है? अगर नहीं तो शैतान में क्या शक्ति कि वो ऐसा कर सके, जबकि ईश्वर की संतान तो स्वयं ईश्वर समान ही होनी चाहिए, ना कि वो अज्ञानी और अपवित्र होगी। यह तथ्य तो स्वयं ईश्वर की संतान होने में संदेह उत्पन्न करता है। और यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर ने अपने अकेले स्वरूप से कैसे संतान उत्पन्न की, अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए दो स्वरूप चाहिए, जैसे स्त्री और पुरुष, तभी संतान की उत्पत्ति संभव है। अगर हम किसी ऐसे जीव जैसे अमीबा आदि के विषय में कहें तो एक अमीबा में भी अवश्य ही दो पक्ष होते हैं,
तभी तो वह अपने जैसा स्वरूप अर्थात अमीबा को उत्पन्न कर पाता है, परंतु अमीबा अन्य प्रजाति या स्वरूप को उत्पन्न नहीं कर सकता है, जैसा कि वो तो ईश्वर ने किया है। और यहाँ यह कहकर प्रश्न बंद नहीं किया जाएगा कि ईश्वर है, अतः ईश्वर और ईश्वर की संतानें जैसा शब्द कहना धर्म संगत नहीं है, और ना ही एडम व ईव व शैतान की कहानी से ईश्वर और उसके पवित्र धर्म की सत्यता प्रकट नहीं होती है। तब यथार्थ महाज्ञान क्या है? प्रश्न 18। यहाँ आगामी प्रश्न यह है कि विश्व धर्म में ईश्वर के सर्वप्रथम स्वरूप को लेकर मतभेद हैं, अर्थात क्या वो मनुष्य रूप है या अन्य जीव के रूप में, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य ने ही यह प्रश्न किया कि ईश्वर का प्रथम स्वरूप मनुष्य जैसा कि निर्धारित कर दिया गया है। क्या वास्तव में ईश्वर किसी जीव के रूप में साकार या निराकार स्वरूप है? इस बात में कितनी सत्यता है? प्रश्न 19। अगर परमात्मा को ब्रह्मचर्य स्वरूप ही धारण करना और कराना ही उद्देश्य व परम लक्ष्य था, तब वो अनंत स्वरूपों में बटा ही क्यों? तब ब्रह्मचर्य का सही अर्थ क्या है? प्रश्न 20। अगर ये माना जाए ईश्वर अपने सभी अनंत स्वरूपों में बटा हुआ है, तब वो मूल से ही बटा हुआ है, अथवा बटने के उपरांत या अपने को बांटने के उपरांत भी कुछ शेष बचा हुआ है, क्योंकि सभी स्वरूपों में बटने पर ईश्वर अपने को अलग रखकर अपने बटे हुए स्वरूपों के आनंद को ग्रहण कर आनंदित होता है। तब प्रश्न यह बनता है कि ईश्वर अपने अनंत स्वरूपों में बटे हुए आनंदित होकर पुनः अपने में किस प्रकार सब रूपों को लय कर लेता है? लय होने या करने के लिए कोई एक केंद्र अर्थात एक अखंड स्वरूप होना आवश्यक है, क्योंकि वही मूल ईश्वर ही यह निश्चित करेगा कि आनंद आ रहा है अथवा आनंद संपूर्ण हो चुका है और अब आनंद से विमुक्ति हो गई है। अब मैं अपने में स्थिर हो जाऊं और सोचूं कि इस प्रकार की विभक्ति से मुझे क्या मिला, और जो मिला अर्थात आनंद जो स्थायी आनंद क्यों नहीं है। अब मुझे पुनः कब व कैसे और क्यों विभक्त व खंडित होना है, तब उस ईश्वर का आनंद स्थायी और स्थायी शांति क्या है। तब मूल स्वरूप अपने आनंद और शांति हेतु अपने को कितने प्रतिशत अनंत स्वरूपों में बांटकर कितने प्रतिशत शेष रहना है, अथवा संपूर्ण रूप से संपूर्ण प्रतिशत में बटा रहकर इस चल रही विश्व शांति के रूप में विस्तार व परिवर्तनशील अवस्था में बना रहकर ही क्या वो नित्य आनंद व नित्य शांति पाता रहता है? इनमें से कौन सी बात सत्य व स्थायी है? तब वह महाज्ञान क्या है? तो आज के पाठ में हमने 20 प्रश्न तक जाना कि भाई किस प्रकार जो धर्म जिज्ञासु के प्रश्न है कि अगर हम ईश्वर की संतानें हैं तो किस प्रकार से जो हमारा पवित्र रिश्ता भाई बहन का होना चाहिए था, फिर भी हम क्यों एक संभोग जैसी अवस्था में ईश्वर हमें देख पाता है, या अगर हम कहें कि अगर ईश्वर अपने सभी अनंत रूपों में बटा हुआ है तो कितने प्रतिशत बटा हुआ है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं जो आज तक जिनका उत्तर कहीं भी पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया है, आज हमने उन प्रश्नों को जाना और आगामी पाठ में ऐसे जो प्रश्न हैं और भी उन्हें हम जानेंगे। तो आप सभी निरंतर इस पाठ को सुनते रहिए, इन प्रश्नों को जानिए, और अगर आपके अंदर भी जिज्ञासा है तो वो आपकी सभी जिज्ञासा आने वाले पाठ में जब इसका उत्तर मिलेगा तब आपकी वो जिज्ञासा भी संपूर्ण होगी। तो फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय सत्यम सिद्धार्थ।